नमस्कार। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, और ऐसा ही सलाम कभी विनोद कांबली के फैंस उनको किया करते थे। ये खिलाड़ी जो सचिन तेंदुलकर से भी खतरनाक था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस खिलाड़ी का चमकदार सूरज अचानक से अस्त हो गया? किसने कांबली के करियर को डुबोया? इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि सचिन और कांबली की दोस्ती क्यों दुश्मनी में बदल गई। जो लोग विनोद कांबली को नहीं जानते या जिसने कांबली को खेलते हुए नहीं देखा, उनके क्लासिकल स्ट्रोक नहीं देखे, उनको पहले कांबली की काबिलियत के कुछ नमूने बता दें। जैसे स्कूली क्रिकेट में 349 रनों की पारी, रणजी ट्रॉफी के पहले ही मैच में पहली ही गेंद पर छक्का, टेस्ट मैचों में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय के रिकॉर्ड, शुरुआती 7 टेस्ट मैचों में 2 दोहरे शतकों के साथ कुल 4 शतक, टेस्ट मैचों में 54 और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 60 से ज्यादा का औसत रन रेट, दिग्गज स्पिनर शेन के एक ओवर में 22 रन ठोकने वाले विनोद कांबली। क्रिकेट के ये कुछ कारनामे हैं कांबली के, जिन्होंने 21 साल की उम्र में पहला टेस्ट खेला और फिर 2 साल में ही 14 टेस्ट मैच खेलने के बाद 23 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट का उनका अंत हो गया। किसी सितारे के अर्श से फर्श पर लुढ़कने का इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अब जानते हैं कि कैसे कांबली टीम इंडिया का हिस्सा बने। 18 जनवरी 1972 को मुंबई में जन्मे विनोद कांबली। कांबली और सचिन तेंदुलकर एक ही स्कूल में पढ़ते थे, दोनों अच्छे दोस्त थे, दोनों ही क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते थे और दोनों के कोच भी एक थे, रमाकांत अचरेकर। बचपन से ही दोनों की जोड़ी कमाल की थी। ये यूं कहें, कांबली सचिन से 20 ही थे, 19 नहीं थे, जिसका नमूना साल 1986 में दिखा, जब दोनों ने हैरी शील्ड ट्रॉफी में 664 रनों की नाबाद पार्टनरशिप की। कांबली ने उस मैच में नाबाद 349 रन और सचिन ने नाबाद 326 रन बनाए। बाकी खिलाड़ी पूरे दिन इन दोनों के विकेट के लिए तरसते रहे। और तो और ये बात आपको पता नहीं होगी कि कांबली ने इस मैच में 37 रन देकर 6 विकेट भी लिए। कांबली ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ही खूब रन बरसाए। उन्होंने 9665 रन अपने नाम किए। इनमें उनका हाईएस्ट 262 रन का रिकॉर्ड भी है। कुछ ही समय बाद सचिन तेंदुलकर और बाद में कांबली को भारतीय टीम में मौका मिल गया। 18 अक्टूबर 1991 ये वो दिन था जब पाकिस्तान के खिलाफ विनोद कांबली टीम में तो शामिल हुए, लेकिन उनको इस मैच में बैटिंग नहीं मिल पाई। लेकिन अगले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ कांबली को मौका मिला तो उन्होंने 29 गेंदों पर 23 रन बनाकर छोटी सी पारी खेली और लोगों की नजरों में आ गए, और इसी के साथ भारतीय क्रिकेट टीम का वो हिस्सा बने। अब यहां से कांबली के सितारे चमकने शुरू हो गए। कैसे, अब आपको बताते हैं। साल था 1993, जब उनको 29 जनवरी 1993 को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में डेब्यू करने का मौका मिला, और इसी टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच में मुंबई में ही कांबली ने डबल सेंचुरी मारी। उन्होंने 224 रनों की दोहरी शतकीय पारी खेलकर इतिहास रच दिया। वो समय सिर्फ 21 साल और 32 दिन के थे, और 21 साल 32 दिन की उम्र में ही भारत की तरफ से सबसे कम उम्र में डबल सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज। इसके बाद तो उन्होंने कहर ढा दिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ अगले टेस्ट मैच में उन्होंने फिर से 227 रन बनाए, और इस तरह पहले 7 मैचों में 4 शतक ठोक डाले, जिनमें 2 दोहरे शतक शामिल। इसी के साथ 14 पारियों में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले वो बल्लेबाज भी बन गए। लेकिन फिर घुमा वक्त का पहिया।
जिसके बाद इस खिलाड़ी का करियर डूब गया और इतनी शोहरत जो उनको मिली थी इतने कम टाइम में, वो धीरे धीरे जाने लगी। एक्सपर्ट मानते हैं कि इसके लिए वो काफी हद तक खुद जिम्मेदार थे। दरअसल कामली के सर पर कामयाबी सर चढ़कर बोलने लगी थी। खेल को लेकर उनका अप्रोच, हालात के मुताबिक अपने खेल को न बदल पाना, पार्टियों में बिजी रहना, इन सब ने कामली के करियर को द एंड की तरफ धकेल दिया। मई 2016 में पूर्व कप्तान कपिल देव ने भी पुणे में कहा था कि कामली की लाइफ स्टाइल उनका करियर बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार थी। और ये बात सचिन तेंदुलकर भी कह चुके थे कि कामली का लाइफ स्टाइल उनसे अलग था। इन सब से अलग कामली का कुछ और ही मानना है। कामली को लगता है, और उन्होंने कई बार कहा भी है, कि उनके कप्तान, उनके टीम के साथी, चयनकर्ता और क्रिकेट बोर्ड ने उनके करियर का एंड किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राजनीति और पक्षपात के कारण ही उनके इंटरनेशनल करियर पर इतनी जल्दी फुल स्टॉप कर दिया। वैसे कामली की जिंदगी का एक दिन था जो इतना खराब था कि उसके बाद उनका करियर संभल नहीं पाया। और ये सिर्फ कामली के लिए नहीं, भारत के लिए सबसे बुरा दिन था। वो था 13 मार्च 1996 का काला दिन। जी हाँ, वही दिन जिस दिन वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला था। इस मैच में श्रीलंका ने पहले खेलते हुए भारत को जीत के लिए 252 रनों का टारगेट दिया, लेकिन भारतीय टीम के 35वें ओवर में ही 120 रन पर उसके 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे। अब क्रीज पर थे विनोद कांबली और अनिल कुंबले। भारतीय दर्शकों को भारतीय टीम की यह हालत नागवार गुजरी। भारतीय टीम को हारता देख उन्होंने मैच नहीं होने दिया, खूब बवाल काटा और मैदान के स्टैंड में आगजनी कर दी। ये तस्वीरें देखिए उसी वक्त की हैं जिनको शायद ही भारतीय कभी भूल पाए। इसके बाद खिलाड़ियों को तुरंत मैदान से बाहर ले जाया गया और ये मैच नहीं हुआ। और ये तस्वीर भी उन्हीं क्षणों की है जब कामली की आंखों में आंसू थे। इस मैच में श्रीलंका को विजेता घोषित कर दिया गया और भारत विश्व कप से बाहर हो गया। और फिर कामली को टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया। कहते हैं कि उस वक्त कप्तान अजहरुद्दीन के रिश्ते कामली से ठीक नहीं थे, जिसका खामियाजा भी कामली को भुगतना पड़ा और उनको बलि का बकरा बनना पड़ा। वहीं इस मैच को लेकर कामली ने यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि तत्कालीन कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन समेत टीम के कई बल्लेबाज और थे और मैनेजर जिन्होंने ये मुकाबला पहले से फिक्स किया था। उनके फिक्सिंग के आरोपों के बाद भारतीय टीम में भूचाल आ गया। विनोद कांबली ने टीम से बाहर होने के बाद 9 बार वापसी भी की, लेकिन वो एक बार भी दोबारा अपनी जगह पक्की करने में कामयाब नहीं हो पाए। और इस तरह बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 29 अक्टूबर 2020 को अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला और ये मैच था श्रीलंका के खिलाफ और मैदान था शारजाह का। और ये वही मुकाबला था जिसे भारतीय क्रिकेट प्रेमी शायद ही याद रखना चाहें, जब श्रीलंकाई गेंदबाजों के सामने टीम इंडिया ने घुटने टेक दिए और पूरी की पूरी टीम 54 रनों पर सिमट गई। और इस तरह इस मैच के साथ ही एक शानदार क्रिकेटर के शानदार क्रिकेट का अंत हो गया। कामली के टीम से बाहर होने के बाद सचिन तेंदुलकर और उनकी दोस्ती में भी दूरी बढ़ गई और वो सबके सामने तब आई जब कामली ने जुलाई 2009 में एक टीवी शो में ये कह दिया कि सचिन ने उन्हें क्रिकेट में वापसी के लिए मदद नहीं की। और इसके साथ ही सचिन और कामली के बीच की दरार भी सबके सामने आ गई। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने 2013 में 200वां टेस्ट खेलने के बाद रिटायरमेंट ले लिया और इस रिटायरमेंट के दौरान वानखेड़े स्टेडियम में दी गई स्पीच में सभी का नाम लिया, लेकिन कामली का कहीं भी जिक्र नहीं किया। और इस स्पीच से कामली और भी नाराज हो गए। हालांकि वक्त धीरे धीरे बढ़ता गया और धीरे धीरे सब ठीक ठाक होने लगा।
और सचिन और कामले के बीच की दरार काफी हद तक ढल गई, क्योंकि वक्त हर जख्म का मरहम होता है। क्रिकेट से दूर होने के बाद कामले ने फिल्मों में भी काम किया, टीवी में भी काम किया, लेकिन यहाँ भी नहीं चले। उन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाया। लोग भारत पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। क्रिकेट एक्सपर्ट भी बने, लेकिन नहीं चले। कामले की ज्यादा हालत इसलिए भी खराब हुई क्योंकि कोरोना महामारी के बाद उनके पास कोई काम नहीं बचा। कभी उनकी नेटवर्थ करीब 1 से $1.5 मिलियन के बीच हुआ करती थी, जो साल 2022 के बाद से सालाना 4 लाख रुपए तक ही सिमट कर रह गई। और अब तो उन्हें बीसीसीआई से मिल रही 30,000 रुपए की मंथली पेंशन से ही अपना घर चलाना पड़ रहा है। अब ये तस्वीर देखिए, ये कामली हैं जो अपने पैरों पर खड़े तक नहीं हो पा रहे हैं। विनोद कामली लंबे समय से बीमार हैं। वहीं कुछ साल पहले उन्हें हार्ट अटैक भी आया था। वो तो गनीमत रही कि मुंबई पुलिस के कांस्टेबल ने उन्हें समय रहते अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद उनकी जान बच पाई। और इसके अलावा उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स भी हैं। उनकी पहली पत्नी नोएला लेविस थी। नोएला से तलाक के बाद कामली ने मॉडल आंद्रा हैबिट से भी शादी की। कुल मिलाकर कहें तो विनोद कामली अपने कुछ बुरी आदतों और कुछ विवादों की वजह से ज़्यादा नुकसान में रहे, और टीम में सिलेक्शन के मुद्दों ने भी उनके करियर पर असर डाला। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जब कामली और सचिन दोनों का करियर उफान पर था, तब कामली अपने स्टारडम का लुत्फ उठा रहे थे और उनका लाइफ स्टाइल बदल गया था। देर रात डांस पार्टियों में कामली ज़्यादा मशगूल रहने लगे, जिसका असर उनके खेल पर भी पड़ा, और शायद इसी कारण कामली का चमकदार क्रिकेट करियर अर्श से फर्श पर पहुंच गया और वो टीम से अंदर बाहर होने लगा। यही वजह है कि सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा टैलेंटेड होने के बावजूद सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, तो विनोद कामली को एक असफल क्रिकेटर। नमस्कार।